मैं एके राय आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स विद एके राय पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बेसिक कैलकुलेशन कर रहे थे जिसमें हमने बहुत सारे रूल डिस्कस कर लिए थे और आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन के स्पेशल कंडीशन। क्योंकि पिछले क्लास में हमने मल्टीप्लिकेशन का रूल डिस्कस कर दिया था और आप उसे देखे भी होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन स्पेशल कंडीशन। आइए देखा जाए। हेडिंग लगा लीजिए, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, लेकिन आज हम बात करेंगे स्पेशल कंडीशन का। स्पेशल कंडीशन का अब यहां पर मेरा आज का पहला कंडीशन क्या है, यहां बात करेंगे। तो आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो है रिपीटेड नंबर या रिपीटेड डिजिट से मल्टीप्लाई करना। रिपीटेड डिजिट कहने का मतलब कि मान लीजिए आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है, 111 से मल्टीप्लाई करना है, 1111 से मल्टीप्लाई करना है, 22 से मल्टीप्लाई करना है, 222 से मल्टीप्लाई करना है, 2022 से मल्टीप्लाई करना है और इसी प्रकार से अन्य रिपीटेड डिजिट से आपको गुणा करना है। ठीक है, इसका नियम क्या है इस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर मान लीजिए कि आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है तो वहां पर हम क्या करेंगे, क्या हमें करना होगा कि हमारा काम बन जाए। तो चलिए देखिए बात को। अगर मान लीजिए आपको 249 में मल्टीप्लाई करना है, आपको 11 से गुना करना है, रिजल्ट क्या आएगा। तो आपको क्या सोचना है, तो आपको सबसे पहले ये बात सोचनी है कि आप मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, तो 11 से। 11 का मतलब होता है 1 को आपने 2 बार रिपीट किया। 1 को आपने कितना बार रिपीट किया, 2 बार रिपीट किया। तो जब आप 2 बार रिपीट किए हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, जिस नंबर में आप 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके पहले आप एक जीरो लगा दीजिए। ध्यान दीजिएगा, 2 बार रिपीट कर रहा है इसलिए कितना जीरो लगाए हैं, हम एक जीरो लगाए हैं। अगर ये 3 बार रिपीट करता है तो हम कितना जीरो लगाते हैं, तो उस केस में हम 2 जीरो लगाते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, आपने कितना जीरो लगाया, एक जीरो। तो जब आप एक जीरो लगाए तो दाएं से एक अंक को पकड़ के आपको जोड़ते चलना है। दाएं से एक अंक को पकड़ के आपको जोड़ते चलना है। तो 9, 9 के दाएं कुछ नहीं है तो 9 ही हो गया। अब देखिए 4, तो 9 4 13, 9 4 13, 13 का 3 कैरी कितना हो गया, 1, 13 का 3 कैरी कितना हो गया, 1, 4 और 2 6, 4 और 2 6 और 6 कितना हो गया, 7 जो कैरी था। और फिर 0 और 2 कितना हो गया, 2। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो 2739 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई, 2739 आएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मान लीजिए 9432 में आपको मल्टीप्लाई करना है 11 से और इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो देखिए 11 1 का रिपीटेशन 2 बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है, इसलिए आप पहले एक जीरो लगा दीजिए, एक जीरो लगा दीजिए। अब दाएं से एक अंक पकड़ के जोड़िए, तो बोलिए 2 के दाएं कुछ है, तो कुछ नहीं है, तो सिर्फ 2 हो गया। अब 3 के दाएं 2 है, तो 3 और 2 कितना हो गया, 5। 4 के दाएं कितना है, 3, तो 4 3 कितना हो गया, 7। 9 के दाएं कितना है, 4, तो 9 4 13, 13 का कितना हो गया, 3 कैरी कितना, 1। 0 और 9 9, 9 और 1 कितना हो गया, 10। तो आपका जो रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा ये 1,03,752। तो ये आपका आंसर हो जाएगा अगर आप यहां पर मल्टीप्लाई करते हैं 11 से। तो हमें उम्मीद है कि अब आप चीजों को सीख गए होंगे। अब आप खुद से बहुत सारे नंबर लेकर के मल्टीप्लाई करिए और उसका रिजल्ट आप चेक करिए। चलिए अब हम मल्टीप्लाई करते हैं 111 से। मान लीजिए कि 432 में मल्टीप्लाई करना है 111 से। तो अब यहां क्या करेंगे भाई, तो रिपीटेशन कितना बार हुआ मेरे भाई, 3 बार। रिपीटेशन कितना बार हुआ, 3 बार। तो जब रिपीटेशन आपका 3 बार हुआ है तो आप इसके पहले कितना जीरो लगाइए, 2 जीरो, एक कम। अगर 3 बार रिपीटेशन तो 2 जीरो, अगर 2 बार रिपीटेशन तो 1 जीरो। ये हमारा रूल होना चाहिए। अब चलिए दाएं से आपने 2 जीरो लिया है, तो 2 जीरो लिए हैं तो दाएं से 2 अंक को पकड़ के जोड़ना है, 2 अंक पकड़ के जोड़ना है। तो चलिए 2 के दाएं कुछ भी नहीं है, 2 हो गया। 3 के दाएं एक ही अंक है इसलिए 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया। अब 4 के दाएं 2 अंक है तो 4 3 7, 4 3 7, 7 2 9 हो गया। अब देखिए यहां जीरो से, तो जीरो के दाएं 2 अंक आपको लेना है, 2 अंक, तो 0 4 4 4 3 7।
अब देखिए इस जीरो के दाएं 2 अंक लेना है, तो 0 0 0 और 4, तो ये हो गया 4। तो 47,952 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मान लीजिए आपको गुना करना है 3 to 4 में, किससे भाई, तो 111 से, और क्या रिजल्ट आएगा। तो आप क्या करेंगे कि इसके पहले 3 बार रिपीटेशन हो रहा है इसलिए 2 जीरो डालेंगे, 3 बार रिपीटेशन हो रहा है 2 जीरो डालेंगे, और दाएं से 2 अंक को पकड़ के आप ऐड करेंगे, तो 4 के दाएं कुछ भी नहीं है, सिर्फ 4 रह जाएगा। अब देखिए 2 के दाएं 4 है, तो 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया। 3 के दाएं क्या है, तो 3 2 5, 5 4 कितना हो गया, 9 हो गया। अब देखिए 0 के दाएं 3, तो 0 के दाएं 3 और 3 और 2 कितना हो गया, 5। अब 0 के दाएं 0 और 3 है, तो 0 प्लस 0 0 और 3 कितना हो गया आपका, 3। तो ये 35,964 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां हमने डिस्कस किया 111 से गुना करिए। अब आइए हम गुना करते हैं 1111 से, अर्थात मान लीजिए 322 है और इसमें आपको गुना करना है 1111 से। तो बोलिए रिपीटेशन कितना बार हो रहा है, रिपीटेशन कितना बार हो रहा है, तो रिपीटेशन मेरे भाई हो रहा है 4 बार। तो 4 बार हो रहा है तो बाएं साइड में आप 3 जीरो दीजिए, 3 जीरो, 1 2 और 3 जीरो हो गया। अब आप दाएं से 3 अंक पकड़ के जोड़िए, तो 2 के दाएं कुछ भी नहीं है, 2 ही हो जाएगा। फिर 2 के दाएं तो 2 2 कितना हो गया, 4। फिर 3 के दाएं तो 3 2 5, 5 2 कितना हो गया, 7। अब देखिए अब चूंकि इसके आगे 3 अंक था ही नहीं, तो यहां पर तो अब 3 अंक आ गया, तो अब आप 3 अंक को लेंगे, तो 0 3 3 3 2 5, 5 2 कितना, 7। अब यहां से ये 0 के आगे 0, तो 0 0 0 और 3 और 2 5, तो ये हो गया 5। फिर 0 के आगे 0 0 0, ठीक है, और 3, तो ये कितना हो गया, 3। तो ये आपका रिजल्ट हो जाएगा इसका, इसको गुना करने पर यही आपका आएगा। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए आपको 432 में मल्टीप्लाई करना है 1111 से, तो क्या करना है, रिपीटेशन कितना बार, 3 बार। रिपीटेशन कितना बार, सॉरी रिपीटेशन कितना बार, 4 बार। 4 बार रिपीटेशन लेंगे, जीरो कितना देंगे, तो जीरो आप देंगे 3, तो 3 जीरो दीजिए पहले, 1 2 3, और दाएं से 3 अंक पकड़ के जोड़िए, तो 2 2 के दाएं कुछ भी नहीं है, 2, 3 और 2 कितना हो गया, 5, 4 3 7 और 2 9। अब यहां से 3 अंक लेना है, तो 0 0 के दाएं 3 अंक ये सब लेना पड़ेगा, 0 4 4 3 7 7 2 कितना हो गया, 9। अब यहां से ये 0 0 और 4, तो 4 4 3 7। अब यहां से 0 0 0 4, तो ये क्या हो गया, 4। ये आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। तो मेरे भाई हमें उम्मीद है कि आप 1 के रिपीटेड डिजिट मतलब 11 111 1011 से गुना करना सीख गए होंगे। तो ये मेरा नियम था, रूल था, स्पेशल कंडीशन था। जब आपको इस तरह के क्वेश्चंस आए तो आप ये अप्रोच लगाइए और वहां से अपना रिजल्ट दे दीजिए। लेकिन सम ऑफ डिजिट का रूल जो हमने आपको बताया था, या यूनिट डिजिट का जो रूल आपको बताया था, 10 प्लस 100 प्लस का रूल जो बताया था, वो भी यहाँ पर अप्लाई होगा और वो हम पहले सिखा चुके हैं। चलिए मिलते हैं अगले कंसेप्ट में। अब हम 2 के रिपीटेशन से गुना करना सीखते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपको यहां 3 to 1 है और इसमें गुना करना है 22 से। 3 to 1 है, गुना करना है 22 से, और रिजल्ट क्या होगा, तो रूल वही होगा। 2 बार रिपीटेशन हुआ है, बायां साइड में 1 जीरो पकड़िए, क्या करिए, 1 जीरो पकड़िए। लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां अगर 11 होता तो डायरेक्ट आप जोड़ देते, लेकिन यहां पर तो 22 है, 22 है। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसमें 2 से गुना कर रहे हैं, आप इसमें क्या कर रहे हैं, 2 से गुना कर रहे हैं। तो ये माइंड में सेट करिए कि हमें जो भी काम करना है, जो जोड़ने वाला काम हम कर रहे थे वो पहले जैसा ही करेंगे, लेकिन हम 2 से मल्टीप्लाई भी करते चलेंगे, साथ ही साथ दोनों काम होते चलेगा। नहीं तो फिर जोड़ करके 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए आप साथ ही साथ काम को करते चलिए। देखिए आपको दाएं से 1 अंक लेना है, तो चलिए यहां से लीजिए, बोलिए 1 है तो 1 तो है, ठीक है, लेकिन हमें गुना भी करना है 2 से, तो 1 दूनी 2। अब देखिए 2 और 1 3, तो 3 दूनी 6, 3 और 2 5, 5 दूनी 10, 10 का 0 कैरी कितना 1, 0 3 3, तो 3 दूनी 6 और 6 1 7। मेरे भाई बातें आप समझ पा रहे हैं। फिर एक बार देख लीजिए क्या करना है। यहां आप जैसे 11 से जोड़ते थे जोड़िए, लेकिन 2 है, 2 से गुना भी करते चलिए। आप देखिए यहां है 1, 1 के दाएं कुछ भी नहीं तो 1 ही आएगा। अब 2 से गुना करिए, 1 दूनी 2, 2 और 1 3, तो 2 और 1 3 हुआ। आप 3 ही लिखते अगर 11 होता, लेकिन 2 से गुना करिए, 3 दूनी 6, 3 और 2 5, 5 दूनी 10, 10 का 0 कैरी 1, 0 3 3 3 दूनी 6 और 1 7।
काम हो गया। आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपको 213 में मल्टीप्लाई करना है 22 से और इसका रिजल्ट क्या होगा। तो मेरे भाई आप यहाँ पर एकदम इंडिकेट करिए कि हमें 2 से क्या करना है, गुना करते चलना है। रिपीटेशन कितना बार, 2 बार, तो एक जीरो बायां साइड में दीजिए, एक जीरो, और दाएं से एक अंक को पकड़िए, 3 है लेकिन 2 से गुना करना है, 3 दूनी 6, 3 और 1 4, 4 दूनी 8, 2 और 1 3, 3 दूनी 6, और 0 2 2, 2 दूनी 4। ये आपका रिजल्ट हो गया। तो फटाफट आप चीजों को कैलकुलेट कर लीजिएगा, फटाफट कर लीजिएगा। आइए अब हम क्या करते हैं, 222 से भी गुना करना आपको सिखाते हैं। जैसे 3 to 4 में मल्टीप्लाई आपको करना है 222 से, और इसका रिजल्ट क्या होगा। तो मेरे भाई रिपीटेशन कितना बार हो रहा है, 3 बार। रिपीटेशन कितना बार, 3 बार। बायां साइड में कितना जीरो आप डालेंगे, तो 2 जीरो आप डालेंगे, तो 2 जीरो डालिए, 2 जीरो डालिए। लेकिन माइंड में सेट रखिए कि यहां हमें 2 से गुना करते चलना है, 2 से गुना करते चलना है। तो चलिए ये हो गया आपका 4। अब 4 के दाएं कुछ भी नहीं है, तो 4 दूनी 8। अब देखिए 2 और 4 6, तो 6 दूनी 12, 12 का 2 कैरी कितना हो गया, 1। 3 और 2 5, 5 दूनी 10, 10 और 1 11 कैरी कितना, 1। 0 3 3, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, और यहां पर क्या हो गया, तो 0 और 0, 0 0 दिन 0। ये जस का तस आपका रह जाएगा, जस का तस आपका रहेगा। कहीं मिस हम नहीं किए, कहीं मिस नहीं किए। हाँ मिस तो हमने किया है, एक बार फिर से देख लीजिए, मिस कहीं कर दी है। फिर देखिए 4 दूनी 8, और ये 4 और 2 6, 4 और 2 6, तो 6 दूनी 12 का 2 कैरी कितना हो गया, 1। कैरी कितना हो गया, 1। अब देखिए यही गलती की हम, 3 और 2 5, 5 4 9, 5 4 9, 9 दूनी 18, कैरी 1 19 का 9, 19 का 9, अब कैरी कितना हो गया, 1। अब देखिए यहां पर आप आ गए। अब यहां से 3 अंक लीजिए, तो 0 3 3 3 2 5, 5 दूनी 10, 10 1 11 की है, कैरी कितना 1। अब यहां से लीजिए, तो 0 0 0 3, 3 दूनी 6, 6 और 1 7। अब जाकर के ये सही हो गया, आपका आ जाएगा 71,928। ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे 213 में हमको गुना करना है 222 से, 222 से गुना करना है। मेरे भाई बायां साइड में आप 2 जीरो डालिए, क्योंकि रिपीटेशन कितना बार हुआ है, 3 बार रिपीटेशन हुआ है। कितना बार हुआ है, 3 बार। अब चलिए 2 अंक दाएं से पकड़ के चलना है, लेकिन माइंड में सेट रखिए कि हमें 2 से गुना भी करते चलना है। तो 3 3 दूनी 6, 3 1 4, 4 दूनी 8। आगे बढ़िए, 2 1 3 3 3 6, तो 6 दूनी 12, 12 का 2 कैरी कितना, 1। अब देखिए 0 2 2 2 1 और 1 3, 3 दूनी 6, 6 और 1 7। अब यहां से चलिए, तो 0 0 0 0 2 2 2 2 निका 4, तो ये रिजल्ट आपका आ जाएगा 47,286। तो मेरे भाई अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हम एक्चुअली में कर क्या रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। तो ये रूल आप अपने माइंड में सेट कर लेंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि अगर 3 का रिपीटेशन हो, 3 का रिपीटेशन हो, तो कैसे गुना करेंगे। सपोज करिए कि हमें गुना करना है 3 to 4 में, किससे भाई, तो 33 से, इससे गुना करना है। इसका रिजल्ट क्या होगा। तो आप बोलिए रिपीटेशन कितना बार हुआ है, तो रिपीटेशन हुआ है 2 बार। रिपीटेशन कितना बार हुआ है, 2 बार। तो आप 1 जीरो पहले लगाइए, 1 जीरो पहले लगा दीजिए, और दाएं से एक अंक को लेकर के जोड़ते चलिए। लेकिन चूंकि 33 है, तो माइंड में सेट रखिए कि हमें 3 से गुना भी करते चलना है। तो देखिए 4, ये 4 आया, लेकिन चरती आई 12, 12 का 2 कैरी कितना हो गया, 1। अब देखिए 4 और 2 6, 4 और 2 6, 4 18, 18 1 19 का 9, कैरी कितना हो गया आपका, 1। कैरी कितना हो गया आपका, 1। 3 और 2 5, 5 3 आई 15, 15 1 16 की 6, कैरी कितना हो गया, 1। 3 0 और 3 3, तितिरी का 9, 9 1 10। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 10,692, 10,692। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे 432 में आपको गुना करना है 33 से, इसका रिजल्ट क्या होगा। तो 1 जीरो आप पहले लगा दीजिए, 2 बार रिपीटेशन हुआ है। चलिए अब आपको माइंड में सेट रखना है कि हमें 3 से भी गुना करते चलना है। तो 2 से 3 दूनी 6 सॉरी 3 दू 5, 5 3 15 की 5, कैरी कितना हो गया, 1 हो गया आपका। अब देखिए 4 3 7, 17 का 21, 21 1 22 का 2, कैरी कितना हो गया आपका, 2 हो गया। अब 0 4 4 चरती यही 12, 12 2 कितना हो गया, 14, 14,256 आपका आंसर आ जाएगा। अगर मान लीजिए कि यही आपका 3 to 1 में मल्टीप्लाई करना है 333 से, तो रिपीटेशन कितना बार हुआ है, 3 बार। तो बाएं आप क्या करिए भाई, तो बाएं आप 2 जीरो डाल दीजिए, 3 बार रिपीटेशन 2 जीरो।
लेकिन 33 है तो ये क्लियर कर लेना है कि 3 से हमें गुना करते चलना है, 3 से हमें गुना करते चलना है। अब मेरे भाई पकड़िए इसको, एक के दाएं कुछ भी नहीं तो एक तिया 3, अब 2 1 3, तितिरी का 9, 3 और 2 5, 5 1 6, छतरी 18 की 8, कैरी कितना 1, 0 3 3, 3 2 5, पंचती यही 15, 15 1 16 की 6, कैरी कितना हो गया 1। अब देखिए 0 0 0 और 3, तो 3 हो गया, तितिरी का 9, 9 1 10, तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब इसी प्रकार से 4 5 6 7 8 9 का आप काम करिए। हमें उम्मीद है कि ये रूल आपको समझ में आ गया होगा और ये एक स्पेशल रूल है। ऐसे बहुत सारे रूल है मेरे भाई, लेकिन उन रूलों को आप अप्लाई ना करें तो ही आपको फायदा है। इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि आप पेपर जब देने जाएंगे तो आपको ये 4 रूल ही काफी हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। यूनिट प्लेस ऑप्शन देखते हुए खत्म करिए, फिर सम ऑफ डिजिट, उसके बाद टेंस प्लेस और फिर 100 प्लेस। ये 4 रूल जो हमने बताया है, ये एसएससी, बैंक, रेलवे और डिफेंस के किसी भी पेपर में कैलकुलेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेहतर अप्रोच है और इसके बारे में हमने जमकर चर्चा पीछे के क्लासों में की है। तो आप वहां से चीजों को देखिए, पढ़िए, समझिए और कोई दिक्कत होता है तो हमें बताइए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले कैलकुलेशन के कुछ कंसेप्ट्स के साथ।